हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 29 एंड सम ऑफ देयर डिजिट इज 29। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारे ओलंपियाड्स में ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे NTSC एंड NSCGS। इस टाइप के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये आया भी है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड इस टाइप के क्वेश्चन को डेली आप देखें। क्वेश्चन कहता है, ऐसे कितने आपके पास 4 डिजिट नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली 29 से डिविजिबल हैं एंड उन डिजिट्स का सम भी 29 है। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे दैट लेट ABCD, ये आपके पास वो नंबर है, बी द 4 डिजिट नंबर। मैं मान लेता हूं ABCD एक वो 4 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली A प्लस B प्लस C प्लस D, इनका जो सम होगा वो 29 होगा। एंड ये जो नंबर होगा 1000A, 100B 10C प्लस D, ऐसे ही हम नंबर निकाल रहे हैं। अगर आपको डिजिट मालूम है 4 डिजिट नंबर, तो 1000 टाइम्स A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D इज इक्वल टू 29 टाइम्स ऑफ M होगा। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूं 1000 को 986A प्लस में 14A, 100 को मैं लिख सकता हूँ 87B प्लस में 13B एंड प्लस में 10C प्लस में D इज इक्वल टू 29 टाइम्स M। ये पार्ट और ये पार्ट 29 के ही मल्टीपल है, तो ये राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 14A प्लस में 13B प्लस में 10C प्लस में D इज इक्वल टू, ना वो 29 का मल्टीपल अब 29 टाइम्स N हो जाएगा। मैंने M को हटा दिया क्योंकि ये जो 986 टाइम्स A है और 87 टाइम्स B है, ये RHS में अल्टीमेटली चले जाएंगे, तो वो भी 29 के मल्टीपल्स ही होंगे। नाउ अब मेरे पास पार्ट आ गया, ध्यान से देखिए, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 14A प्लस 14B प्लस 14C प्लस 14D इज इक्वल टू 29 टाइम्स 14। इक्वेशन सेकेंड को लिखता हूँ 14A प्लस 13B प्लस 10C प्लस में D इज इक्वल टू 29 टाइम्स N। मुझे लगता है इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास इक्वेशन आई, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। इट बिकम B प्लस 4C प्लस 13D इज इक्वल टू 29 टाइम्स 14 माइनस N। अब मैं काम करता हूँ, BCD को मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 9 हो सकता है, क्योंकि BCD की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकती है, इससे ज़्यादा 10 नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। इफ़ B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D विच इज इक्वल टू 9, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, B प्लस 4C प्लस 13D, आपका मैक्सिमम 162 हो सकता है। और 162 होने के लिए ये हमेशा 29 इंटू 6 से छोटा होगा, ये पार्ट 29 इंटू 6 से छोटा होगा। सो इसका मतलब ये है कि दैट पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 6। दैट मीन्स 14 माइनस N इज ऑलवेज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 0, क्योंकि 14 माइनस N 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव पार्ट में भी नहीं हो सकता। यहां से मैं कंक्लूड कर लेता हूं N की वैल्यू हमेशा 8 से बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। आप चेक कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कि N की वैल्यू कभी भी 8 से छोटी नहीं हो सकती। अगर 8 से छोटी होती है तो ये वाला पार्ट आपका 6 से बड़ा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 14 माइनस N इज ऑलवेज लेस देन 6। मैं मान लेता हूं इस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। अब मैं यहां से शुरू करता हूं दैट मैंने N को 9 से शुरू किया, क्योंकि 8 से बड़ी होगी, तो 8 से बड़ी मतलब 9 को मैंने N को मैंने 9 मान लिया और मैंने इसको पुट किया B प्लस 4C प्लस 13D में। यहाँ पे मैंने B प्लस 4C प्लस 13D इज इक्वल टू कितना है, 29 इंटू
29 इंटू 14 माइनस एन, और एन की वैल्यू मैंने 9 ली, तो दिस इज दिस. सो 29 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 145. तो ध्यान से देखें, b प्लस 4c प्लस 13d मेरे पास आ गया 145. अगर ये मेरे पास 145 आ गया है, अब मैं d को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ. देखें ध्यान से आप, b c d ये आपके पास डिजिट्स हैं. तो ऐसे कितने डिजिट्स या कितने सॉल्यूशन होंगे जो इस पूरे पार्ट को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. मैं मान लेता हूँ कि मैंने d को मान लिया 9. तो जो b और c की वैल्यूज़ हैं, b और c की वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी 4,6. आप 9 4,6 यहाँ पे 4 6 और 9 पुट करके देखें तो आपके पास 145 ही आएगा, और 8,5 आएगी. अगर d को मैं 9 पुट करता हूँ तो सिर्फ ये दो ही सॉल्यूशन रहेंगे. d को मैं 8 पुट करके देखता हूँ तो मेरे पास b और c की क्या वैल्यूज़ आएंगी, b और c की वैल्यूज़ आएंगी 5,9 एंड 9,8. ये दो ही वैल्यूज़ मेरे पास होंगी. अब अगर आप ध्यान से देखें 4,6 ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, और ये d की वैल्यू है. अल्टीमेटली क्योंकि ए बी सी डी का जो सम होगा वो 29 होगा. अगर मैं इनका सम करूं तो मेरा सम आता है 19. तो a की वैल्यू 10 होनी चाहिए, बट a की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है. द रीज़न इज क्योंकि a एक डिजिट है, तो डिजिट 10 नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया अल्टीमेटली. तो आपके पास b c d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8,5,9 एंड 5,9,8 एंड 9,8,8. तो मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ बी सी डी की आ गई. अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले n को 9 माना था, तो मैं अब n को मान लेता हूँ 10. 9 10. तो 9 n को मैंने अगर 10 मान लिया, सो b प्लस 4c प्लस 13d मेरे पास कितना होगा 29 टाइम्स 14 माइनस 10, इट बिकम 116. सो b प्लस 4c प्लस 13d इज इक्वल टू आ गया मेरा 116. अब अगर ये मेरा 116 है, आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये मेरा 116 है तो कुछ सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे. तो मैंने फिर से d को मानना शुरू किया. d 9 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, d को मैंने 8 मान लिया. अगर d मेरे पास 8 है तो b c हमारे पास 4,2 आएगा जो इस पार्ट को सेटिस्फाई करेगा. d को मैंने 7 माना तो हमारे पास b c की वैल्यू आएगी 5,5 और दूसरी वैल्यू आएगी 9,4. आप सेटिस्फाइड करा के आराम से देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करें और सेटिस्फाइड करा के अपना आंसर देखें. मैं d को मान लेता हूँ 6, तो मेरे पास b और c की वैल्यू आएगी 2,9 एंड 6,8. तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगा. फिर से मैं पार्ट में आ जाता हूँ कि 4,2 इज 6 एंड 8 इज 14. तो क्या a की वैल्यू सिंगल डिजिट में आएगी? नहीं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 29 है और यहाँ पे ही मेरे पास 14 आया, तो अल्टीमेटली हमारे पास a की वैल्यू 15 आएगी. वो पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. सेम पार्ट में आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास बचेगा सिर्फ ये एंड ये. सो 9,4,7 एंड 6,8,6 ये दो पार्ट और आपके आए. अब मैं लेट कर लूँगा, लेट फिर से कि इफ़ n इज इक्वल टू 11, अगर n की वैल्यू 11 है तो b प्लस 4c प्लस 13d आपके पास क्या होगा 29 इंटू 14 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 87. तो मुझे लगता है इसको सेटिस्फाई कराने के लिए भी हम कोशिश करेंगे. तो मैं d को 8 के लिए सेटिस्फाई नहीं है, 9 के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो d को मैंने मान लिया 5. d 5 से सेटिस्फाइड. अब आप ये देखें, मैं ये हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं अपने से खुद से सोच रहा हूँ कि d 5 ही क्यों होगा. मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ. 9 के लिए पॉसिबल नहीं था, 8 के लिए नहीं था, 7 के लिए नहीं था, 6 के लिए नहीं था. तो मैंने हिट एंड ट्रायल से ही मैं कर रहा हूँ. थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस पार्ट को समझने. d को मैंने 5 मान लिया. अगर d मेरे पास 5 है तो b, c मेरे पास आ गया 1,5 एंड 6,4. d को मैंने एक बार 4 माना तो मेरे पास b, c की वैल्यू आ गई 3,8 एंड 5,7 एंड 9,6. अब बेटा आप ध्यान से देखें, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 1,5 एंड प्लस 5 ये 11 हुआ, तो a तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, 9 से ही बड़ा आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. सेम तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है.
इसका कारण ये है, ध्यान दे बेटा, कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो मेरा 29 आना चाहिए। अब इन तीन चीज़ों का सम तो मेरे पास सिर्फ आ रहा है 11, तो अगर ये 11 है तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 18 होगी। तो a तो 18 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकती है, क्योंकि वो एक डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर। सो दैट मीन्स जो अब हमारे पास सॉल्यूशन आए वो सॉल्यूशन आए दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो मैं लिख लेता हूँ 8,5,9, 8, 5, 9, तो मैंने लिख लिया। बी सी डी जो है वो आपका आया 8, 5, 9, 5, 9, 8, 9, 8, 8 एंड दो सॉल्यूशन यहाँ पे 9, 4, 7 एंड 6, 8, 6। तो ये आपके पास 5 सॉल्यूशन आ गए। क्योंकि मुझे मालूम है बी सी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ से ए की वैल्यू निकालने का मेरे पास मेथड है 29 में से इनका सम माइनस कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 29। सो 29 में से इनका जो सम है ये माइनस कर दो। तो जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास फाइनल आंसर जो कि फाइनल नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर जो होंगे वो मेरे पास आएंगे, दैट इज़ 7,8,5,9। दूसरा नंबर 7,5,9,8। तीसरा नंबर 4,9,8,8। चौथा नंबर 9,9,4,7 एंड 9,6,8,6। आप देख सकते हैं ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है एंड दिस पार्ट इज सेम टू दिस, दिस पार्ट इज सेम टू दिस। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे मालूम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज़ 29, तो मैंने b की और c की और d की वैल्यू यहाँ पुट की और यहाँ से a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू मेरे पास आएगी 29 माइनस में 8 माइनस 5 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 7 आ गई। ऐसे ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी। सो दैट मीन्स दीज 5 सॉल्यूशन आर देयर। सो दैट मीन्स हमारे पास 4 डिजिट के ऐसे 5 नंबर होंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 29 से, और उनकी डिजिट का भी सम क्या होगा 29। अगर ये आप वीडियो में आपको कहीं पे भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर डाउट है, यहाँ आपको पार्ट समझ नहीं आया। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।